लर्निंग विद मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बिफोर इन दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यदि आपको बिफोर का यूज़ सीखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि क्या पहचान होती है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यदि आपको बाकी के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, कर लिया होगा, कर गए होंगे, अगर आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसमें नॉट का यूज़ होता है और ना ही इसमें कोई इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस की तरह लेंगे, अब जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर दूसरा आपका जो सेंटेंस होगा वो हमारे पास होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम बिफोर का यूज़ करेंगे। तो इसकी वाक्य रचना क्या रहेगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव या सेल हैव, जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा वो आप लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास चूंकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया तो ऑब्जेक्ट या एडवर्बिएबल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे। फिर आप बिफोर लिखेंगे। बिफोर के बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको एस का प्रयोग करना है यदि आपके पास कर्ता सिंगुलर है। यदि आपके पास कर्ता प्लूरल है तो आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो सेकंड वाक्य बनेगा इसका वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब हमें आई ओ वी के साथ सेल हैव का प्रयोग करना है, और यदि आपको सी, ही, दे, यू, नाउन्स, इट या नेम दिया गया है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सब रहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हमारे पास सी, ही, इट, नेम दिया गया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे। जो भी आपकी वर्ब दी गई है उसको आपको देख के लगाना पड़ेगा कि आपके पास एस लगाना है क्या एस लगाना है। ठीक है, यदि आपके पास कर्ता सिंगुलर है, और प्लूरल कर्ता जैसे कि आपको यू, दे, आई, वी दिया गया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि संध्या होने से पूर्व जानवर घर वापस आ चुके होंगे। जैसा कि हमको वाक्य को देखते ही पता लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारे पास यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले इसको दो वाक्य में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट वाक्य जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, सेकेंड वाक्य जो होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आपको बाकी को तोड़ना आना चाहिए। तो मैं एक आपको सिखाऊंगी और दूसरे आप खुद से करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो भी लास्ट वाक्य दिया गया है, जैसे कि जानवर घर वापस आ चुके होंगे, तो हमारे पास ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और संध्या होने से पूर्व ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानवर घर वापस आ चुके होंगे। जैसे कि हमारे पास एनिमल्स, तो एनिमल्स चूँकि मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई भी नाउन आ रहा है तो वहाँ पर आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, इसलिए हम कम ही लिखेंगे। ठीक है, कम बैक होम। अब फिर आप इसमें बिफोर का यूज़ करेंगे, फिर आप लगाएंगी दी सन सेट्स। मैंने आपको बोला था कि आपको एस का प्रयोग करना है। ठीक है, आपके पास सन चूँकि सिंगुलर है तो हमने इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब
सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि अखबार पढ़ने से पहले ही तुमने समाचार सुना दिया होगा। तो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा 2 वाक्यों में, ठीक है। तो अब हम जब भी इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले आपका जो लास्ट वाक्य दिया गया है, जैसे कि हमारे पास लास्ट में जो लिखा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह देखेंगे, और हमारे पास जो पहले लिखा है उसको हम इंडेफिनिट टेंस की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, तुमने समाचार सुना दिया होगा, ठीक है। तो यू, चूंकि मैंने आपको बताया था यू के साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यू विल हैव टोल्ड, टोल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो द न्यूज़ बिफोर लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे द न्यूज़पेपर रीड्स। न्यूज़पेपर हमारे पास सिंगुलर, इसलिए हम SAIs का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे होते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स, तो हम यहाँ पर SAIs का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है कि इस बच्चे ने पाठशाला में दाखिल होने से पूर्व ही इस पुस्तक को समाप्त कर लिया होगा। तो आपको इसको 2 उसमें बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास 2 है। लास्ट वाला, कई बार क्या होता है कि हमारे पास लास्ट में जो सेकंड सेंटेंस है या फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कर्ता नहीं दिया गया है, तो आपको कर्ता फर्स्ट सेंटेंस से उठाना पड़ेगा। जैसे कि इस बच्चे ने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया होगा पाठशाला में दाखिल होने से पूर्व ही। तो पहला हमारे पास सेंटेंस बनेगा कि इस बच्चे ने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया होगा। सेकंड सेंटेंस हमारे पास बनेगा पाठशाला में दाखिल होने से पूर्व ही। तो दिस चाइल्ड विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बिफोर ही टेक्स द एडमिशन इन दिस स्कूल। तो अब मैंने यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी, जैसे कि अगर नेम दिया गया है तो आप उसके साथ, अगर आपके पास यदि आपके पास कोई लड़की का नेम दिया गया है तो आप सी का यूज़ करेंगे, यदि आपके पास कोई भी लड़की का नाम दिया गया है तो आप ही का यूज़ करेंगे। अब चूंकि हमारे पास बच्चे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ही का यूज़ किया है, ठीक है। अब हमारे पास है बच्चे अध्यापक के आने से पूर्व ही खड़े हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे खड़े हो चुके होंगे, हम पहले ये बनाएंगे। तो द चिल्ड्रन विल हैव स्टूड अप बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि वर्षा होने से पहले तुम घर पहुंच चुके होगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तुम घर पहुंच चुके होगे, पहला सेंटेंस, और फिर वर्षा होने से पहले। तो यू विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। हमने यहाँ पर SAIs का प्रयोग किया है क्योंकि हमारे पास बिफोर के बाद SAIs का प्रयोग करना पड़ेगा यदि आपके पास कर्ता सिंगुलर है तो, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बिफोर का यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले आपको विल नॉट हैव और सेल नॉट हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट के साथ सूटेबल है वो आप देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चूँकि आपको लगानी ही है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। फिर बिफोर की बात जैसा मैंने आपको पहले समझाया अफर्मेटिव सेंटेंस में, वैसा ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सिमिलर ही रहता है, बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में आप विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए बाकी रचना क्या रहेगी, इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव लगाएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट दिया गया है उसको देखकर, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो लिखेंगे, एडवर्बियल एडजेक्ट्स दिए गए हैं तो वो लिखेंगे, फिर आप बिफोर लिखेंगे, फिर बिफोर के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो लगाना है, प्लूरल है तो नहीं लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है कि अध्यापक से सवाल पूछने से पहले ही मैंने यह सवाल नहीं कर लिया होगा। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है हमारे पास। चूँकि बाकी में हमारे पास नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बट हमें पता करना पड़ेगा कि फ्यूचर का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है
या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, या फ्यूचर इंडेफिनिट का है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो उसके लिए आपको पहचान याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन चूँकि मैंने आपको समझाया था कि इसमें अगर आपको वाक्य के अंत में कर लिया होगा, चुके होंगे दिखाई दे, तो वहाँ पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, बट हमारे पास बिफोर वाला है, कैसे पता चलेगा? बिफोर वाले में आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, तो आप उसकी पहचान देखकर समझ सकते हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, मैंने ये सवाल नहीं कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको आई या वी दिया गया है तो वहाँ पर आप सेल हैव का प्रयोग करेंगे। चूँकि हमारे पास यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है हमें, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई सेल और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई सेल नॉट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर द टीचर आस्क्ड। ठीक है, टीचर हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर आस्क का प्रयोग किया है। आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे घर पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। वर्षा होने से पहले फसल नहीं सूख गई होगी। सबसे पहले हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग करेंगे, तो आपको सबसे पहले बनाना है फसल नहीं सूख गई होगी, तो द क्रॉप विल नॉट हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। ठीक है, फिर हमारे पास है कि दूध पीने से पहले ही वह नहीं सो गया होगा, तो हम सबसे पहले बनाएंगे वह नहीं सो गया होगा। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर ही टेक्स द मिल्क। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट इसका है कि तुम्हारे कहने से पूर्व उसने इस कार्य को नहीं कर लिया होगा। सबसे पहले आप बनाएंगे, जो मैंने आपको जैसा कि समझाया कि आपके पास जो भी लास्ट सेंटेंस जो भी आपको अंत में दिया गया है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, जो आपको शुरुआत में दिया गया है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सब बिफोर के यूज़ में होगा। अगर आप इसका बिफोर का यूज़ फ्यूचर में कर रहे हैं, तो यदि आप इसका बिफोर का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसमें आप यहाँ पर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी सब सेम ही रहता है। मतलब सेम ऐसा रहता है कि आप सेम कुछ नहीं रहता है उसमें। वो हमारे पास पास्ट का है, हमारे पास फ्यूचर का है, तो डिफरेंस रहेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे उसने इस कार्य को नहीं कर लिया होगा, तो ही विल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली हमारे पास पार्ट 1 रहेगा इसका इंटेरोगेटिव, और जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाला है इंटेरोगेटिव मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी जो क्वेश्चन वर्ड वाला है, और जो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से। तो जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बिफोर का यूज़ करते हुए, तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल या सेल को बाकी की शुरुआत में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप जैसा करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप चूँकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद आप हैव लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, चाहे आप प्रेजेंट का बना रहे हो, चाहे पास्ट का बना रहे हो, चाहे आप फ्यूचर का बना रहे हो, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब चूँकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ जरूर ही करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम वाक्य रचना देखेंगे। सबसे पहले आप विल या सेल लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैव लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एडवर्बियल एडजेक्ट्स यदि आपको दिए गए हैं तो, फिर आप बिफोर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ, अगर सिंगुलर करता है तो, प्लूरल करता है तो एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। अंत में जाके आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में। तो हमारे पास पहला है कि क्या इस माह के समाप्त होने से पहले ही फसलें कट चुकी होंगी।
चूँकि हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये तो हमें पता है। अब चूँकि हमारे पास शुरुआत में इंटेरोगेटिव है, मतलब क्या आ गया, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हमारे पास पूछा एक सवाल की तरह है, एक है ना। तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सब मैंने आपको बताया था कि आपको सेकंड वाक्य का फर्स्ट वाक्य का कर्ता देखेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आपको विल या सेल, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास मैंने आपको बताया था कोई भी नाउन्स दिए गए हैं हमको, तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल द क्रॉप्स हैव हार्वेस्टेड बिफोर दिस मंथ एंड्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। अब हमारे पास है कि क्या संध्या होने से पूर्व आकाश में लाल बादल आ गए होंगे। तो आप पहले बनाएंगे आप क्या लाल बादल आ गए होंगे आकाश में, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकंड हमारे पास रहेगा संध्या होने से पूर्व, ठीक है। तो विल दी रेड क्लाउड हैव कम इन दी स्काई बिफोर दी सन सेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास है क्या स्कूल की अंतिम घंटी बजने से पहले प्रिंसिपल साहब घर जा चुके होंगे। क्या प्रिंसिपल साहब घर जा चुके होंगे। तो विल द प्रिंसिपल हैव गॉन टू होम बिफोर द लास्ट 12 रिंग्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब आगे की वीडियो में आपको आज ही दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगी अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एन्जॉय योर वीडियोस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। बिकॉज नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी काम लगा हुआ है घर पर, तो नॉइज़ तो आपको अभी आई ही कुछ दिनों, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। चलो बाय। और आप अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी, या मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दूँगी, या फिर मैं आपको लॉन्ग वीडियो में ही क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। फिर उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाय।